फर्स्ट कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि हम फ़िल्टर फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ़िल्टर फंक्शंस के अंदर ही एक फ़िल्टर फंक्शन को। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ़िल्टर फंक्शन के अंदर फिजिकल टेबल और वर्चुअल टेबल से क्या मतलब होता है। और उसकी डेफिनेशन में मैं आपको दोनों एग्जांपल के तरीके से बताऊंगा। एक वर्चुअल टेबल के लिए कि जब हमें उसको एक मेजर के अंदर यूज़ करना हो अगर हम फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमें एक टैबुलर रिजल्ट चाहिए हो तो उस केस में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले सबसे पहले आपको अ, एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि फ़िल्टर फंक्शन के अंदर इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल सा होता है। इसके सिंटेक्स के अंदर हमारा सबसे पहला हमारा टेबल होता है और दूसरी हमारी फ़िल्टर कंडीशन होती है। और अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट पे बात करूँ, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है। रिटर्न अ टेबल दैट हैज़ बीन फ़िल्टर्ड। मतलब कि जो भी हम कंडीशन डालेंगे उस कंडीशन के बेसिस पे हमें जो भी टेबल मिलेगा वो हमें उस फ़िल्टर कंडीशन के ऊपर टेबल मिलेगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा एक पीपीटी के थ्रू। फिर मैं आपको पावर बीआई में ये करके बताऊंगा कि कैसे करते हैं। चलिए पहले उस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक एक्चुअल टेबल दिखाई गई है जिसके अंदर हमारे पास कुछ कस्टमर आईडीज हैं, कंट्री का कॉलम है और सेल्स अमाउंट का कॉलम है। इसके अंदर कंट्री के अंदर जैसे कि बात की जाए यूएसए, इंडिया, यूके, चाइना, यूएसएसआर है। इसी तरीके से 5 यूनिक कंट्रीज हैं। अब मैं इसके अंदर मैंने आपको दो आउटपुट दिखा रखे हैं। पहला दिखा रखा है जब मैं इसको एज अ टेबल रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब जब मैं इसको टेबल एज अ आउटपुट एज अ टेबल लेना चाहता हूँ। और दूसरा कंडीशन जब मैं इसको एज अ मेजर के अंदर यूज करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि ये आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो आप पूरा फिल्टर टेबल ले सकते हैं या फिर आप इसको एक मेजर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल के अंदर क्या है, अगर आप डेक्स के ऊपर गौर करें तो इसके अंदर सिंपल जैसे कि फिल्टर फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट था वो हमारा टेबल था। तो बेसिकली सबसे पहले फिल्टर के अंदर मैंने टेबल का नाम डाला जो कि ये हमारा एक्चुअल टेबल है। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है वो हमारी फिल्टर कंडीशन रहेगी कि एक्चुअल टेबल के अंदर जो कंट्री है उसमें यूएसए को फिल्टर कर दे। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा जहां पर यूएसए होगा वो हमारे को एज अ टेबल रिटर्न कर दी जिसमें कि फिल्टर कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई। तो ये तो बात हो गई हमारी एज अ टेबल रिटर्न करते हैं। अब मैंने जैसे आपको बोला कि फिजिकल टेबल से क्या मतलब है। फिजिकल टेबल का मतलब था कि यहाँ पर जो मेरी एक्चुअल टेबल थी, ये मेरी एक फिजिकल टेबल अवेलेबल थी, मैंने उसी को फिल्टर करके यहाँ पर एक आउटपुट अचीव किया है जिसमें कि मेरी कंट्री जहाँ पर यूएसए थी वो मुझे मिल गया। अब वर्चुअल टेबल के लिए आप दूसरे एग्जाम्पल को डैक्स को समझिए। उसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने पहले आप अंदर वाले पोर्शन के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे कि मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो के अंदर बताया था कि डैक्स हमेशा सबसे इनर पोर्शन से स्टार्ट होता है और जो भी इनर पोर्शन का आउटपुट होता है वो बाहर वाले फंक्शन को पास कर दिया जाता है। मतलब जो भी इस फिल्टर कंडीशन का आउटपुट होगा वो कैलकुलेट को पास कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ये वाला पार्ट जो है हमारा, जो हमारा फिल्टर कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये हमारा फिल्टर हो रहा है जिसके अंदर हमारा एक्चुअल टेबल के अंदर जो सेल्स अमाउंट है वो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 17,000 है। मतलब जैसे कि आप इस एरो से नीचे जो भी पार्ट होगा हमारा वो हमारे को एज अ आउटपुट वर्चुअल टेबल मिलेगा। वो टेबल अभी तक हमारा पावर बीआई के अंदर आया नहीं है, वो बस एक वर्चुअली सेव हो गया है। अब ये जो वर्चुअल टेबल होगा इसका मतलब ये जो वर्चुअल टेबल एज अ आउटपुट है ये कैलकुलेट के अंदर पास किया जाएगा और फिर उसके बेसिस पे उसका सम होगा। तो ये हमारा मतलब होता है वर्चुअल टेबल से, और ये हमारा मतलब होता है ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर ये होता है हमारा फिजिकल टेबल से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पावर बीआई के अंदर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको फिजिकल टेबल का बताता हूँ। तो फिजिकल टेबल के अंदर सपोज मैं इस वाले डेटा को अगर रेफर करूँ, सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन, अगर मैं ये डेटा दिखाऊं जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी ये सेम डेटा को यूज किया है। सपोज हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर हम उसी एग्जांपल की तरह जैसे कंट्री रीजन नेम यहाँ पर भी यूनाइटेड स्टेट्स है सिर्फ वही लेना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसका आउटपुट हमारा टेबल होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल मॉडलिंग में जाएंगे, न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। उस टेबल का नाम दे देता हूं मैं फिल्टर टेबल। ठीक है। और फिल्टर फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा है टेबल। टेबल क्या है, सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन। अब दूसरी कंडीशन है सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन के अंदर जो हमारा सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन के अंदर जो हमारा कंट्री रीजन है, कंट्री रीजन नेम है वो हमारा क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स। ब्रैकेट बंद करता हूं, एंटर करते हैं। और अगर मैं अब आपको फिल्टर टेबल हमारा ये क्रिएट हो गया है और मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर जाके, तो ये फिल्टर टेबल में देखिए
जो भी हमारा पूरा का पूरा टेबल एज इट इज हमारा लोड हुआ है, बट एक कंडीशन है उस फिल्टर कंडीशन जो हमने डाली है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब इस टेबल के अंदर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का ही रिजल्ट होगा। अब अब हम यूज करते हैं, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर आपको, क्योंकि अगर मैं इसको एज अ मेजर के अंदर यूज करना चाहता हूँ वर्चुअल टेबल की हेल्प से, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, हम एक नया मेजर क्रिएट करते हैं। उस मेजर का नाम मैं डाल देता हूँ फिल्टर मेजर। फिल्टर फिल्टर फंक्शन मेजर कर देते हैं। रिजर्व्ड कीवर्ड से क्लैश कर रहा है वो। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट लेते हैं। कैलकुलेट के अंदर हम सम स्टार्ट करते हैं। सम ले लेते हैं हम। अभी के लिए मैं सेल्स वाईटीडी का सम ले लेता हूँ। जो हमारा सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन के अंदर सेल्स वाईटीडी का एक कॉलम है, उसका मैं सम करवाना चाहता हूँ बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं फिल्टर फंक्शन स्टार्ट करता हूँ। फिल्टर फंक्शन के अंदर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट टेबल सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन, और सेकंड स्टेटमेंट में पास कर देता हूँ कि जहां पर मेरा सेल्स वर्सेस सेल्स पर्सन का जो सेल्स वाईटीडी है वो मेरा ग्रेटर हो। मैं एक नंबर डाल देता हूँ ऐसे ही, और इसको आई गेस ज़्यादा जीरो डाल दिए हैं। इसको एंटर करते हैं। तो अगर मैं इसको अब यहाँ पे ड्रैग करूँ और स्कोर कार्ड के अंदर डालूं, तो अभी ये रिजल्ट शो कर रहा है 35 मिलियन। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो मैंने फिल्टर डाला है और हमारा एक्चुअल नंबर क्या था। तो एक्चुअल नंबर मेरा जो था, तो एक्चुअल नंबर मेरा था 36.28 मिलियन का। बट मैंने फिल्टर कंडीशन के अंदर क्या डाला था, मैंने फिल्टर कंडीशन के अंदर डाला था कि जहां पर भी मेरा ये 10 लाख से, या आई गेस 1 करोड़ है ये, उससे ज़्यादा हो जाए। तो अगर मैं नंबर गलत काउंट कर रहा हूँ तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली ये नंबर, ये दो तरीके से यूज़ करके दिखाया मैंने आपको। एक हमारा फिजिकल टेबल के रिस्पेक्ट में यूज़ करना हो जब हमें एज आउटपुट टेबल चाहिए हो, जब हमें इसको मेजर के अंदर यूज़ करना हो, वो भी मैंने आपको करके बताया है। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर डेक्स कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू सो मच।